नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के टॉप आईएमपी 50 एमसीक्यू कवर करेंगे। तो जो लोग रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों, हम हर दिन ऐसे ही 15 क्वेश्चन करवाते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आईएमपी हो, और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। और हमारा डेली का वीडियो ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट का ही होता है, जिसमें हम 15 एमसीक्यू प्लस रिवीजन करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, किस भारतीय डॉक्टर को चांग क्रेडेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो चांग क्रेडेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 है वो दिया गया है डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, यानी हमारा आंसर आएगा ए और बी दोनों। गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये जो गिफ्ट सिटी है जो कि गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है, उसके नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक, और ये हसमुख अढ़िया का स्थान लेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? तो एआई आधारित प्रणाली जो है वो शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना को आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो स्त्री सुरक्षा योजना है वो शुरू की गई है केरल में। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार महिलाएं, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी शामिल किया गया है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये जो लगातार 10 मैच है वो T20 वर्ल्ड कप में जीत ली है हमारे देश भारत ने। किस देश के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? तो दोस्तों, ये जो लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा है वो है ब्राजील के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए एकीकृत परिसर का उद्घाटन किया है जो अब पीएम ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय होगा? तो दोस्तों, इसका नाम है सेवा तीर्थ। काउंटर पॉइंट रिसर्च की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, इसमें भारत का स्थान है दूसरा, और अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है चीन। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अभी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस द्वारा। रूस ने इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम भी प्रतिबंधित किया हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये पुल का नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो सुरंग है वो बनने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी पे। हाल ही में तारिक रहमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो तारिक रहमान है वो प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। हाल ही में किस देश में 2000 वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख के अवशेष मिले हैं? तो ये जो तमिल ब्राह्मी शिलालेख है वो पाए गए हैं इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में से। किस भारतीय कंपनी ने वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ये लाइसेंस है वो प्राप्त कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। बहरीन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के SL3 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों,
ये जो पैरा बैडमिंटन है उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है प्रमोद भगत ने। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो है इस ट्रेन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और ये एक टॉय ट्रेन है और इसकी ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी है सरिता योल्मो। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो स्टेट अर्बन पॉलिसी है इसे शुरू किया गया है केरल में। फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ के पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों ये हो रही है हमारे भारत में नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। NIPL ने सीमा पर QR भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए हाल ही में किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों पेनेट के साथ समझौता किया है वो है मलेशिया की। छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में AI आधारित शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो बोधन AI है इसे शुरू किया है भारत ने। PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने किस स्थान पर H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है उन्होंने और मोदी जी ने ये हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है कर्नाटक के वेमगल में। हाल ही में किस समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली फिल्म हेरात पोस्ते मनाई गई है? तो दोस्तों ये जो हेरात पोस्ते है ये मनाई जाती है कश्मीरी पंडित द्वारा। किस देश के राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो दोस्तों ये जो राशिद खान है वो है अफगानिस्तान के। हाल ही में G4 समूह यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है जर्मनी में। किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो भव्य भारत भूषण पुरस्कार है इसे लॉन्च किया है सदगुरु जग्गी वसुदेव ने। हाल ही में नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो ओल चिकी लिपि है इसका शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है वो दिया गया है स्मृति मंदाना को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लाते हैं और वो भी काफ़ी कम टाइम में आपका कवर करवाते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाता है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर भी हो जाती है। और अगर आप हमारी चैनल को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी वीडियो या कोई भी आपको मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला जैन चद्दर समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो जैन चद्दर समारोह है इसका आयोजन होने वाला है राजस्थान के जैसलमेर में। किस भारतीय अस्पताल ने अंटार्कटिका में पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो दोस्तों ये किया है नई दिल्ली की एम्स ने। किस देश ने पहली बार सैन्य कार्गो विमान पर एक माइक्रो न्यूक्लियर सफलतापूर्वक परिवहन किया है? तो दोस्तों ये जो माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का सफल परीक्षण है वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस राज्य की आयशा करीम ने वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो आयशा करीम है वो है असम की। 20 फरवरी कौन से राज्य का स्थापना दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 फरवरी को होता है अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का दोनों का स्थापना दिन, तो यानी कि उपरोक्त दोनों। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम की अगर बात करें तो वो भारत का 23वां राज्य बना था, जो कि पहले असम का एक जिला था, बाद में उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 में उसे एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। और अगर बात करें
अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का 24वां राज्य बना था, जिसे उगती सूरज की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि भारत की सूर्य की पहली किरण यही पड़ती है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक नमो सेंट्रल लाइब्रेरी किस शहर में बनने वाली है? तो दोस्तों ये जो नमो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये बनने वाली है गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी ने भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई है इसे स्थापित किया है भारत वन एआई ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये जो सीएम श्री स्कूल के साथ एआई स्कूल है वो शुरू की है दिल्ली ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के नैतिक उपयोग के लिए किन 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है वो है सही और बोध। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो दूसरे खिलाड़ी है वो है पारस डोगरा। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो 52वां G7 सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता करने वाला है फ्रांस। नवंबर 2026 में मुंबई किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा जिसकी स्थापना प्रिंस विलियम ने की थी? तो दोस्तों ये अवार्ड का नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मातृभाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रात के समय काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये नाइट शिफ्ट वाला विधेयक पारित किया है गुजरात में। 50वें मातृश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो 50वां मातृश्री अवार्ड है वो दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। 6ठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो अल्टीमेट रिवर बैटल है वो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में, और अगर बात करें कौन से जिले में तो ये हुए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। गूगल ने भारत अमेरिका के कनेक्टिविटी के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों गूगल निवेश करने वाला है $15 बिलियन। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर हुए हैं नेपाल के साथ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5,210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पारद यानी कि मर्क्यूरी का शिवलिंग है वो बनाया गया है उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने जमीन के रिकॉर्ड के लिए भू आधार की घोषणा की है? तो दोस्तों जैसे इंसानों का आधार कार्ड होता है वैसे ही अब जमीन का भी आधार कार्ड बनाया गया है। जैसे इंसानों का आधार कार्ड 12 अंकों का होता है वैसे ये भू आधार 14 अंकों का होने वाला है, और ऐसा बनाया है दिल्ली ने। दोस्तों जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने जनवरी के मोस्ट टाइम पे 200 प्रश्न कराए हैं वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर से देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज पिछले वीक के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5,210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? और आखिरी सवाल, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से करता हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो जो हर दिन सुबह 8 बजे चैनल पे आते हैं, उसमें हम मोस्ट टाइम पे 15 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और साथ ही फिलहाल तो हमने ये सारे क्वेश्चन फटाफट से 1 लाइनर में किए हैं, पर हर दिन के लेक्चर में हम हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली वाले वीडियो भी जरूर देखें।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।